नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपकी ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, इस पर अपन बात करने वाले हैं किस प्रकार अपन को पास होना है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़ाई नहीं की और पास कैसे हों, इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का जो पेपर आया था उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है इसमें भी प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आपका जो ये पेपर है वो 75 अंकों का आने वाला है, ठीक है। 75 अंकों का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा। किस प्रकार आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करने होंगे और कौन से खंड से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से खंड से कितने क्वेश्चन अपन को करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो निर्देश है ना, वो सिर्फ ये निर्देश अपन देखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इस निर्देश को नहीं पढ़ा ना तो आपका जो पेपर है ना उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पढ़ लो इसको एक बारी, फिर मैं समझा दूंगा। वैसे प्रत्येक खंड में एक प्रश्न करते हुए कुल 5 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको जो बड़े क्वेश्चन 10 दिए जाएंगे ना, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। और अनिवार्य क्या है, एक जो प्रश्न नंबर जो 1 मैं बताऊंगा अभी, वो अनिवार्य है, ठीक है। तो वैसे भी मैं समझा दूंगा। तो आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ये तो आपको करना ही है, इसे अथवा उथवा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको राजस्थान का जो मानचित्र है ना वो दिया जाएगा, ठीक है। राजस्थान का मानचित्र आपको बढ़ना है। और कितने पॉइंट दिए गए हैं इसमें, 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। जो भौतिक भूगोल का जो पेपर है आपका, उसमें आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं जिसमें से 5 करना होता है। लेकिन यहाँ पर है ना जो आपको 5 पॉइंट ही दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें अथवा अथवा कुछ भी नहीं है और ऊपर लिख भी नहीं रखा है कि आपको कितने करने हैं। इसमें से आपको 500 के 500 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप भौतिक भूगोल जो फर्स्ट पेपर है और ये जो पेपर है इसमें कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि ये जो पेपर है ना वो थोड़ा ईजी आता है उस वाले पेपर से। इसका जो आपका मानचित्र वो भी ईजी आता है और जो 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ईजी आते हैं, ठीक है। तो ये 500 के 500 आपको करने हैं। कितने अंकों के हैं यहाँ पर देख रहे हो, 7.5 अंकों का है ये, ठीक है। तो बड़े तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। यदि आपको मैप बनने में समस्या आ रही है तो मैंने भौतिक भूगोल का मैप तो समझा दिया है, वीडियो बना भी दी है मैप की, मानचित्र के आधार पर मैंने समझाया है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि इसका भी आप बनवाना चाहते हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूले, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा। तो आगे बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न पर ले चलता हूँ आपको। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन था उसी में ही बी क्वेश्चन बना रखा है आपके, अति संक्षिप्त प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या देना आपको, इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। यह भी 7.5 नंबर का ही है, ठीक है। रिको क्या है, पांचना बांध, खेतड़ी, गुरु सीकर, मुर्रा नस्ल, ठीक है। जो भैंस की नस्ल होती है, गुरु सीकर सिरोही में है, ठीक है। खेतड़ी सिंगाना ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। यदि आप सीरीज में से जो पॉइंट दे रखे हैं उनको भी यदि आप पढ़कर चले जाते हो ना तो ये क्वेश्चन है ना जो उसी में से आते हैं। राजस्थान भूगोल का जो पेपर होता है वो लगभग सीरीज में से आता है। मैं भौतिक भूगोल का जो पेपर उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन राजस्थान का जो भूगोल है मैंने अक्सर पाया है कि उसमें से जो छोटे क्वेश्चन हैं वो तो वैसे कि वैसे डायरेक्ट ही दे देता है। अभी जो मानचित्र है तो आप पास किससे होंगे, एक मानचित्र हो गया और एक ये हो गया, इनसे आप पास हो सकते हो क्योंकि प्रैक्टिकल भी है तो पास तो हो ही जाओगे। और इसके अलावा है ना जो कोई चारा नहीं है आपके पास में। अब ये जो बड़े क्वेश्चन है यदि आपने पढ़ा है तो कर पाओगे, अन्यथा आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो खंड आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 3 खंड मिलेंगे, ठीक है। जैसे 3 क्वेश्चन ये हो गए,
3 क्वेश्चन ये हो गए बैखंड में, और जो तीसरा खंड होगा उसमें 3 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए टोटल। 9 क्वेश्चनों में से आपको कितने करने हैं? 9 क्वेश्चन टोटल हैं बड़े, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन किस प्रकार करोगे? देखो, सबसे पहले तो है ना, जो आपको इन तीनों में से एक को करना होगा। ठीक है, आपको एक को करना होगा। ठीक है, फिर अगले खंड में चलोगे, इन तीनों क्वेश्चनों में से भी, हाँ वो पिछला वाला खंड कहाँ गया? हाँ ये रहा, रुको 1 मिनट। ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। कितने हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो ये दे रखा है इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, और मैंने 5 क्वेश्चनों का कहा था ना, तो 2 क्वेश्चन आपको इनमें से कहीं से भी उठाकर कर लेना। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी यही बता रखा है कि प्रत्येक खंड में एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए 5 क्वेश्चन करो। तो 2 क्वेश्चन आप अपनी मनमर्जी से किसी भी खंड में, तीनों खंडों में से चुनकर कर सकते हो। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, राजस्थान को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए पश्चिमी रेतीला मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तो आप जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको आने वाले नहीं है। तो आपके पास में चारा यही है कि आप मानचित्र याद कर जाओ और छोटे क्वेश्चन याद कर लो, और इनको अपने अनुभव के आधार पर लिख कर आ जाना। बढ़िया हैंड राइटिंग में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, पास मार्किंग। ठीक है, और यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो फिर आप है ना जो डूरे जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो थोड़े बहुत एफर्ट लगा लो, टेंशन मत करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।